बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी कौम के लोगों, मेरे पाकिस्तानियों, ये है आपकी ज़िल्लत और ख्वारी की वजह, और ये है आपकी दुनिया और आखिरत में तबाही की बुनियाद। जो सामने आता है अल्लाह की तौहीन करके सामने आता है, और इनको गाली देने के लिए भी अल्लाह के अलावा कोई और नहीं मिला है। अपने मालिक और खालिक को शिर्क के साथ ये गाली देते हैं, ये नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन करते हैं, और फिर दावा यही है कि ये इस्लामी रियासत बना लेंगे, ये मदीना वाली रियासत को दोबारा कायम करेंगे। पहले ये जो इमरान खान साहब के बिल्कुल करीबी लीडर, उनकी ये आवाज़ सुनिए, उनका ये बयान सुनिए, लेटेस्ट यानी कल का ये बयान है। तो उसके बाद फिर इसके ऊपर मैं तबसरा करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। ये पूरे मुल्क की तबाही कर रहे हैं, ये हमें बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। और इंशाअल्लाह मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ और मौला अली का कि खैर खैरियत से मैं घर आ गई, और इस्लामाबाद के चीफ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ये सुना आपने। ये शीरी मज़ारी साहिबा हैं और कहती हैं कि मैं मौला अली का, मौला कायनात का शुक्रिया अदा करती हूँ, और भी शुक्रिया अदा किए। अल्लाह का भी शुक्रिया अदा साथ करना ज़रूरी है, और चीफ़ जस्टिस का भी शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है, और सबसे बड़ा जो शुक्रिया अदा किया है इन्होंने, वो मौला अली, मौला कायनात, ये अली रज़ी अल्लाह तआला इनको रिहाई दिलवाई है। तो ये असल में इनके जो अकायद हैं, नज़रियात हैं। इमरान खान साहब, आप कैसे मदीना की रियासत बयान करेंगे? आपके दाएं बाएं इस तरह के अकीदे रखने वाले लोग हैं, और मज़ारों की मैल चाटने वाले, और चादरें चढ़ाने वाले, उर्स करने वाले, और गद्दियों के ऊपर बैठने के ऊपर खुदाई का दावा करने वाले, खुदाई करने वाले अवाम के ऊपर, इनको साथ लेके आप मदीना की रियासत बना देंगे। और अल्लाह के बंदो, क्यों अपने आप को धोखा देते हो? क्यों अपने आप के साथ जुल्म का इरादा रखते हो? अपनी जान को जहन्नम की आग के लिए हमेशा के लिए तैयार कर रहे हो। और ये देखिए किस तरह के लोग आपके साथ हैं। इनकी मैं क्या कहूँ, इनकी शक्लें देखिए, और इनके चेहरे देखिए, और इनके अंदाज़ देखिए। ये तो बिल्कुल वही अंदाज़ है जिस तरह हुज्जतुल्लाह अल-बालिगा के अंदर शाह वलीउल्लाह साहब लिखते हैं कि जिस तरह कुछ औरतें होती हैं उनके अंदर मर्दानगी होती है, मर्दानगी वाला एक अंदाज सा होता है। बिल्कुल ये खातून उसी की एक नुमाइंदगी करती हैं। कहते हैं इसी तरह कुछ मर्द होते हैं, उनमें कुछ जनानापन होता है। वो भी एक कैरेक्टर आपके पास मौजूद है। पीपल्स पार्टी के एक नए बिल्कुल जो जाले उठ रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब, तो ज़ाहिर बात आम लोग उनको यही कहते हैं कि इनके अंदर थोड़ा सा जनानापन है, अंदाज़ लगता है। तो शाह वलीउल्लाह साहब लिखते हैं कि इसी तरह इंसानों में कुछ फरिश्ता सिफत इंसान होते हैं, खसलत उनकी फरिश्तों वाला अंदाज़ होता है। वो जब मरते हैं ना, तो फिर वो फरिश्तों के अंदर, मलाइका के अंदर शामिल कर दिए जाते हैं अल्लाह की तरफ से, और फिर वो कारोबार दुनिया चलाते हैं। यानी जिस तरह पहाड़ों के फरिश्ते हैं, हवाओं के फरिश्ते हैं, बारिश के फरिश्ते, अल्लाह ताला का ये निज़ाम है, अल्लाह ताला ये काम करता है। तो कहते हैं कि उसी तरह वो वाले फरिश्ते, वो जो इंसान होते हैं फरिश्ता सिफत, वो इन फरिश्तों के अंदर शामिल होके फिर ये कारोबार दुनिया चलाते हैं। डॉक्टर इसरार ने जब इस मामले को बयान किया तो कहते हैं कि मैंने पूरे कुरान और हदीस के ज़ख़ीरे से ये फ़लसफ़ा कहीं नहीं देखा है, लेकिन शाह वलीउल्लाह साहब जो के फरमा रहे हैं तो मुस्नद है उनका फरमाया हुआ, मुस्नद है उनका फरमाया हुआ। अल्लाह के बंदो, जब कुरान में एक चीज़ नहीं है, जब हदीस में एक चीज़ नहीं है, तो फिर वो चीज़ मुस्तनद है या ये लायक रद्द है? हदीस भी मौजूद है नबी अलैहिस्सलाम की, जो काम हमने नहीं किया या जिस काम का हमने हुक्म नहीं दिया है, वो काम मरदूद है, लायक रद्द है। ये तो दीन है। और ये शाह वलीउल्लाह साहब क्या फरमा रहे हैं, डॉक्टर इसरार साहब क्या फरमा रहे हैं? बताओ अल्लाह के बंदो, इन्होंने ये दीन कहाँ से लिया है, ये किधर से लेके आए हैं? तो ऐसे लोग जब आपके साथ होंगे तो उसके बाद फिर क्या बनेगा?
फिर इनके अकीदे यही होंगे। यूसुफ बनोरवी साहब और ये इनके जो थे एक दूसरे कोई साथ इनके बड़े उलमा में से थे, वो भी कहते हैं कि जब 65 की जंग के अंदर ये डॉक्टर मुसद्दुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एक तकरीर के अंदर ये वाक़या बयान किया। कहते हैं जब मैं जंग से वापस आया, चूँकि फ़ौजी रिटायर्ड थे, मेडिकल शोबे में जहाँ भी जंग होती थी ये जाते थे वहाँ। कहते हैं जब मैं वापस आया हूँ तो ये वलीद हसन को इस तरह का उनका नाम है, ये देवबंदियों के, उन्होंने मुझे बुलाया कि मैं बीमार रहा हूँ, तो मेरे पर्सनल वो थे डॉक्टर भी, तो जल्दी आओ। तो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं जैसा गया हूँ तो एकदम उठ के गले लगाया है और कहते हैं कि जानते हो तुम्हें ये जंग में शमूलियत का मौका किस लिए मिला है? तो वजह यह है कि तुम चूँकि सुन्नत के बहुत शौकीन थे, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें ये मौका दिया है। और दूसरी बात यह है कि तुम जानते हो पाकिस्तान को फतह कैसे हुई है? डॉक्टर साहब कहते हैं मैंने कहा ज़रा आप इरशाद फरमाइए, आपका क्या ख्याल है? कहते हैं जिस तरह हुज्जतुल्लाह अल बालिगा के अंदर शाह वलीउल्लाह ने लिखा है ना कि कुछ फरिश्ता सिफत इंसान फरिश्तों के अंदर शामिल हो जाते हैं, कारोबारी दुनिया चलाती हैं, तो वो वाले जो फरिश्ते थे ना, यानी वो वाले इंसान जो फरिश्तों के अंदर शामिल थे, जब हिंदुओं ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो ये दौड़े दौड़े गए हैं मदीने में नबी अलैहिस्सलाम के मज़ार के ऊपर और कहा कि या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के ऊपर तो जो फरमाइए, हिंदुओं ने हमला कर दिया आपकी उम्मत के ऊपर। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मैं कोई तवज्जो नहीं फरमाता हूँ, ये पाकिस्तानी ये खालिस फासिक और फाजर लोग हैं, मैं इन पर तवज्जो नहीं फरमाता हूँ। वो परेशान हो गए और कहा या रसूलुल्लाह कुछ ना कुछ तो करें, हिंदू रगड़ देंगे इनको, आप तो जो फरमाएं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो जो नहीं फरमाता हूँ, हाँ तुम जाओ फातिमा के पास जाओ, अगर उसने कुछ इरादा ज़ाहिर किया, कुछ तवज्जो फरमाई तो फिर तुम्हारा काम बन जाएगा। कहते हैं वो दौड़े दौड़े जपटे हैं वहाँ जाके फातिमा रज़ी अल्लाह तआला की कब्र के ऊपर और जाके कहा है कि आप तवज्जो फरमाएँ, नबी अलैहिस्सलाम तवज्जो नहीं फरमा रहे हैं। तो वो ज़रा खातून थी, उनका दिल थोड़ा पसीज गया, तो उन्होंने तवज्जो फरमाई है, उन्होंने अप्रूवल दी है और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने तवज्जो फरमाई है, तो ये पाकिस्तान को फतह हुई है। तो डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने उसी वक्त कहना शुरू कर दिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कि अल्लाह तेरे इस शिर्क से पाक है, अल्लाह तेरे इस शिर्क से पाक है, अल्लाह तेरे इस शिर्क से पाक है, इस अंदाज से। और वो मौलवी साहब समझते रहे कि मेरी बात के ऊपर सुभान अल्लाह कहा है। तो ये असल में बात है। तो अल्लाह के बंदो, यही इनका दिमाग है कि ये जो कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है, ये मौला अली, मौला, पहली बात तो ये मौला कहना ही शिर्क है, ये कोई मौला नहीं है अल्लाह के अलावा, कोई मौला कायनात नहीं है। मौला कायनात कहना, किसी को सरवरे कायनात कहना, सरवरे दो आलम कहना, ये मुशरकाना अल्फाज हैं। ये अल्लाह की सिफ़ात हैं जो मखलूक के अंदर देते हो और अल्लाह के गज़ब को ललकारते हो, इसीलिए अल्लाह के गज़ब के शिकंजे के अंदर हो। कोई तुम्हारी इज़्ज़त नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, ग़ुलामी है, ग़ुलामी तुम्हारी साबित हो गई है। अमेरिका से एक धमकी आती है, तुम्हारे जर्नल ढेर हो जाते हैं, तुम्हारे सियासी लीडर वहाँ घुटने पकड़ लेते हैं, ज़रा इशारा आता है, वहाँ नवाज शरीफ साहब दौड़े चले गए थे भीख मांगने के लिए। और फिर ज़रा सी बात होती है, कभी सऊदी जाते हो भीख मांगने के लिए कचकौल लेकर, कचकौल कहते थे हम कचकौल तोड़ देंगे, कहते थे हम खुदकुशी कर लेंगे लेकिन भीख नहीं मांगेंगे। इमरान खान साहब फिर भीख मांगने गए हैं और कभी IMF के पास जाते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, सूद दर सूद कर्जे ले रहे हैं। और जो सूद के ऊपर कर्जा लेने के ऊपर थोड़ा सा कामयाब हो जाए, वो अपनी काबिलियत समझता है कि देखो मेरी काबिलियत, देखो मैंने किस तरह भीख मांगी है। और बुकारियों, पूरे पाकिस्तान को बुकारी बना दिया। और नादानो, तुम्हारे ऊपर किस तरह लोग एतमाद करेंगे? तुम्हारे अकीदे के अंदर ख़राबी है, ये बहुत बड़ा शिर्क किया है इस खातून ने। और ये PTI की सीनियर और इमरान खान साहब सब देख रहे हैं और किसी की गैरत नहीं जाग रही है। ये प्रोग्राम कर रहे थे हकीकत TV वाले, वो इनका ये सब कुछ दिखा रहे हैं, ये इस पर कोई इनका खून नहीं खोलता है अल्लाह के मामले में इन दुनियादारों का। इसी तरह इमरान खान रियाज हैं, वो भी इसी तरह की ये वो व्लॉग में के अंदर इस शीरी मज़ारी का ये मामला ला रहे हैं, लेकिन इसके इस बयान के ऊपर उसका भी खून नहीं खोलता, उस गबरू जवान का। तो दुनियावी मामलात में ज़रा सी किसी की तौहीन हो जाए, बाल बराबर तौहीन किसी की हो जाए, बाल बराबर तौहीन किसी की हो जाए, तो इनके बयान आने शुरू हो जाते हैं, इनके खून खोलना शुरू हो जाते हैं और ये लोगों को साथ मिला लेते हैं, जुलूस निकालते हैं, जलसे करते हैं कि हमारे साथ ये मामला हो गया, हमारे लीडर को ये कह दिया गया, हमारे लीडर की ये तौहीन हुई है।
तो कितनी बड़ी तौहीन हुई है खालिक़े कायनात की। सरवरे कायनात अल्लाह है और मौला कायनात अल्लाह है, और अल्लाह ताला ने आपको आजमाइश के लिए ये सारे मामलात किए। तुम्हें आपस में ये मामला जिस तरह होता है, ये अल्लाह की आजमाइश होती है। मुश्किल मुसीबत आती है, अल्लाह ताला देखता है कि कौन इस मुश्किल मुसीबत में किसको पुकारता है, सब्र करता है या नहीं करता है। और फिर जब मुश्किल मुसीबत दूर की जाती है तो क्या ये अल्लाह का शुक्र अदा करता है या दूसरों का शुक्र अदा करता है। ये टेस्ट हो रहा है, इसके लिए आप पैदा किए गए हैं। तो इसके लिए एक बेहतरीन मिसाल कुरान के अंदर जो दी गई है, दो नबियों की ज़िंदगी को एक वाक़यात के अंदर, यानी छोटे से वाक़यात के अंदर अल्लाह ताला ने पूरी ज़िंदगी को समो दिया सूरह यूसुफ के अंदर। तो किस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी है, किस तरह मुश्किलों और मुसीबतों के जब दिन हैं तो वो सब्र करते हैं। और आखिर में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 2 लफ्ज़ बोल के सूरह यूसुफ के मज़मून को और पूरे कुरान के मज़मून को और पूरे दीन इस्लाम के निज़ाम को बंद कर दिया, ये कह के कि अगर कोई सब्र करे और तकवा इख्तियार करे तो अल्लाह ताला ऐसों के अजर को ज़ाया करने वाला नहीं है। ये तय है कि जो अल्लाह के मामलात में सब्र करे और उसके बाद तकवा के ऊपर कायम रहे, अल्लाह की नाफरमानी ना करे और ऐसी हरकतें ना करे जिससे मालिक और खालिक नाराज़ होता है, तो अल्लाह ताला उसकी मेहनतों को, उसके सब्र को रंग लाएगा और अल्लाह ताला उसकी मेहनत को ज़ाया करने वाला नहीं है, दुनिया के अंदर भी और आखिरत में तो बेहिसाब अजर से और बेशुमार गुना बढ़ा के अल्लाह ताला उसको पेश करेगा। और इसी तरह इन दोनों बाप बेटे ने जो पैगंबर हैं वक्त के, इन्होंने यही किया है, सब्र के साथ जमे रहे हैं ईमान खालिस के ऊपर और अल्लाह के फ़ैसलों के साथ चलते रहे हैं, अल्लाह के मंसूबे के साथ चलते रहे हैं और दुआएं मांगते रहे। दुआएं मांगना है, अल्लाह के सामने रोना, गिरिया जारी करना, फरियादें करना, ये कोई ईमान के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि ये ऐन ईमान है। यही तो मतलूब है। मालिक चाहता है कि मेरे बंदे बार बार मेरी तरफ आएँ, मेरे सामने झुकें, मेरे सामने वो फरियादें करें कि मालिक सिर्फ तू इस मुश्किल मुसीबत को दूर कर सकता, कोई और नहीं है, बस कोई और नहीं है, कोई और नहीं है। ये है ईमान अकीदा। और फिर जब अल्लाह ताला अपनी हिकमत से उस मुश्किल मुसीबत को दूर करता है तो ये अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, ये अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाते हैं। और इसी वजह से ये बाप बेटा अपने पूरे ख़ानदान समेत जब वो मुश्किल मुसीबतें दूर हुई हैं और तख्त के ऊपर जाके जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिठाया उनको, तो ये पूरा ख़ानदान अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो गया है शुक्रगुजारी के तौर पर। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुंह से एक ऐसी प्यारी दुआ निकलती है कि यानी मालिक, ये दुनिया में तो जो कुछ हुआ है ये सब सिर्फ तूने किया है, तू ही मेरा मालिक है, तू मेरा मौला है, तूने ये मुझे इस सारी मुसीबतों से निकाला है, तूने मुझे इक़्तिदार बख्शा है। और इस तरह आखिरी दुआ इस अंदाज से निकलती है कि फातिर समावात वल अर्द अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़नी मुस्लिमों व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, कि मेरे मालिक दुनिया और आखिरत में तू मेरा मुहाफ़िज़ है, मेरा वली है, मेरा कारसाज है, मेरा पालनहार है। यानी ज़िंदगी ने साबित कर दिया है, हर मौके के ऊपर तू ही ने मुझे सहारा दिया है मेरे मालिक। अब आखिरी मामला है, जब मैं मरूं तो मुस्लिम की हैसियत से मरूं मेरे मालिक। जब मैं दोबारा उठाया जाऊं तो मुझे सालिहीन के अंदर शामिल फरमा देना, सालिहीन नेक लोगों के अंदर शामिल फरमा देना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में भी अल्लाह ताला ने कहा कि आखिरत में वो सालिहीन के साथ होगा। अल्लाह के बंदो, इस तरह दुआएं निकलती हैं जो सालिहीन के साथ होंगे, जो मोमिनीन हों, मुत्तकीन हों, सालिहीन हों। क्या वो अल्लाह के अलावा किसी और को मौला कहेंगे? अल्लाह के अलावा किसी और को मुश्किल कशा कहेंगे? वो अल्लाह के अलावा किसी और के दरगाहों के ऊपर जाके सजदा रेज होंगे या आपस में एक दूसरे को सजदे करेंगे? अंबिया एक दूसरे को सजदे करते हैं या सजदे करने के लिए, कराने के लिए आए थे, या लोगों को मना करने के लिए आए थे कि देखो अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करना है, अल्लाह के अलावा किसी की शुक्रगुजारी नहीं करनी है, किसी के सामने रुकू नहीं करना, ये शिरक है, शिरक है, शिरक है। तो ये बहुत बड़ा शिरक या जुमला बोला है शीरी मिजारी ने। बहरहाल ये तो क्या है, इमरान खान साहब खुद शिरक में डूबे हुए हैं। वो भी गन शकर के मज़ार के ऊपर जाके उन्होंने सजदा किया। मैंने अपनी आंखों से देखा वो वीडियो, जाके पूरी तरह सजदा रेज हुए हैं, हाथ टेके हैं, माथा टेका है और घुटने टेके हैं। तो ये सजदा उन्होंने किया है गैर अल्लाह को और ये शिरक किया है। लेकिन मौलवियों का क्या कहना है, एक मौलवी उसने कहा नहीं वो वाला सजदा नहीं था जो अल्लाह को किया जाता है। क्यों? कहता मैंने वीडियो बड़े गौर से देखा, एक तरफ से हाथ थोड़ा सा उठा हुआ था, बस ये वो थोड़ा सा हाथ उठा हुआ था। बताइए, ये इन फरेबकारों ने इस तरीके से दीन को बदली कर दिया है। और फिर कामरान एंकर ने जब पूछा इमरान खान साहब से कि हजरत साहब सर आप तो बड़े दीनदार टाइप पर, आपने सजदा क्यों कर दिया वहाँ जाके? तो आगे से इमरान खान का स्टाइल देखने वाला था, क्या को नहीं है भाई, ये वो सजदा, कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला तो शिरक कर ही नहीं सकता, शिरक तो छोड़ वो ख़त्म कर देता, अब शिरक किधर से आ गया, दो अल्लाह कहाँ से आ गए?
ये तो वो मोहब्बत है उन बुज़ुर्गों की, जो उन बुज़ुर्गों ने कारनामे अंजाम दिए हैं। तो उस मोहब्बत की वजह से मैं चूँकि इनसे बड़ा मुतासर हूँ, इस वजह से जाके उनकी चौखट के ऊपर मैंने मोहब्बत के लिए अपने आप को बस आजिज़ी, चूँकि अल्लाह को आजिज़ी बहुत पसंद है। बताइए, ये आजिज़ी है। शिर्क करो, अल्लाह के अलावा दूसरों के सामने माथे टेको और इसको आजिज़ी कहो, और फिर कहो अल्लाह को आजिज़ी बहुत पसंद है। और अल्लाह को आजिज़ी पसंद है जब तुम अल्लाह के सामने आजिज़ी करोगे, अल्लाह के सामने सजदा करोगे, ये अल्लाह को पसंद है, अल्लाह ताला इससे खुश होता है। और वहाँ जाके आपने जब आजिज़ी की है उसके सामने, और फिर साथ ही कहते हो कि इनके बड़े कारनामे थे। आपने इमरान खान साहब गंज शकर की किताबें नहीं पढ़ी हैं, किताबें नहीं पढ़ी हैं, इनकी सूफियाना किताबें नहीं पढ़ी हैं। एक से एक इनके अंदर शिर्क और कीदे की खराबी इनके अंदर मौजूद थी। सारे सूफियों के अंदर कोई सूफी ऐसा नहीं है जो इस तरह शिर्क करने वाला ना हो, इस मखसूस तबके के साथ उसका तल्लक ना हो, वो अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मुश्किल कुशा ना मानता हो, मौला कायनात ना मानता हो, सारे मानते हैं। और ये अली इंजीनियर ये भी मानता है, इसका भी शीयत से तल्लक है। सारे ये सैयद जितने हैं सारे के सारे इन्होंने अपने आप को पुजवाया है और अवाम इनको पूज रही है। और आज किसी की जरूरत नहीं है इनकी आंखों के साथ आंखें डालें, इनकी आंखों में आंखें डाल के बात करें, किसी की जरूरत नहीं है। अकीदत के साथ खुद इनके गबरू जवानों के सर झुक जाते हैं। अल्लाह के बंदो, ये तुम किस तरह कहाँ लेके जा रहे हो पाकिस्तान को? ये रियासत बनाओगे तुम, ये मदीना रियासत खड़ी करोगे शिर्क और कुफर का बाजार गर्म करके? ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ा तुम फ्रॉड कर रहे हो कौम के साथ। और कौम फ्रॉड में आ रही है, ज़ाहिर बात है। कौम का अपना जो है वो अंदाज़ यही है, इनका अपना मिजाज यही है, इनको ऐसे ही लीडर पसंद हैं, इसलिए इनको ऐसे ही लीडरों के साथ हमेशा की आग में रहना पड़ेगा। हमेशा हमेशा की आग में रहोगे तुम, हमेशा हमेशा की। अगर तुमने सच्चे दिल से तौबा ना की, हमेशा की आग में रहोगे। सबका मैंने शिर्क और कुफ्र बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं मौलवी नहीं हूँ, और मैं आंखों में आंखें डाल के बात करता हूँ। इस बात को जो मैं यहाँ वीडियो के अंदर कह रहा हूँ, हर जगह मैं इसको साबित कर सकता हूँ, और पूरी तरह इसका मैं जिम्मेदार हूँ, पूरी तरह मैं इसके ऊपर स्टैंड लेने के लिए तैयार हूँ। ये अल्लाह का मामला है। अल्लाह जिसके साथ हो उसका कोई बाल भिगा नहीं कर सकता है, और अल्लाह जिसको छोड़ दे उसको कोई फिर इज्जत नहीं दे सकता है। आप सब अल्लाह के तरफ नहीं हैं। ये हक और बातिल की आपके झगड़े हैं, ये हक और बातिल के मामलात नहीं हैं। इसको हक और बातिल को बीच में न कहें, तो जो हक को मानता ही नहीं है वो हक के साथ खड़ा कहाँ होगा? हक ये है कि मौला कायनात अल्लाह है, हक ये है कि सरवर कायनात अल्लाह है, हक ये है कि दाता दस्तगीर अल्लाह है, हक ये है कि बराह रास्त अल्लाह ताला को पुकारना। वो शरक से ज़्यादा करीब है, वो दिल के उठने वाले वसवसों को जानने वाला है। वो खुद कहता है काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, ओ मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकारों का जवाब देने वाला हूँ, फैसला सादर करने वाला हूँ। उदऊनी, मुझे पुकारो। ये पे कहते हैं पुकारो या रसूल अल्लाह, पुकारो या हुसैन, पुकारो या अली। अल्लाह फरमाता मुझे पुकारो। और फरमाया मालिक ने इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, कि अच्छा ये मुझे पुकारते हुए शर्म महसूस करते हैं, दूसरों को पुकारते हैं, मुझे नहीं पुकारते। फरमाया जो मेरी इस इबादत का इनकार करेगा, ये पुकार इबादत है। कहीं फरमाया अद्दुआ मुखल इबादा, ये दुआ जो है, ये पुकार, ये इबादत का मगज़ है, अर्क है, निचोड़ है, ये है इबादत। मालिक फरमाता जो मेरी इस इबादत का, मेरी पुकार का इनकार करेगा या मेरे सिवा किसी और को पुकारेगा, तो ये अल्लाह की पुकार का इनकार है। फरमाया सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, मैं इनको जलील करके जहन्नम की आग के अंदर डालूंगा। बेईमानों को मैंने जहन्नम बनाई ही नहीं के लिए। तो अल्लाह के बंदो, तरस खाओ अपने जानों के ऊपर, अपने बीवी बच्चों के ऊपर, जिनकी खातिर कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हो, जून जुलाई की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो और सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, इनके लिए सब कुछ करते हो। इनको जहन्नम की आग के अंदर जब साथ तुम्हारे ये जलेंगे, उबलेगा, और खून और पीप की वादियों के अंदर तुम्हें गोते दिए जाएंगे, 70 गज जंजीर तो गले में डाल के फरिश्तों के हाथ में पकड़ा दी जाएगी, और सऊद पहाड़ जब चलाया जाएगा और ऐसी खाई में फेंका जाएगा जिस तक पहुँचते पहुँचते 70 साल बीत जाएंगे अल्लाह के बंदो। तो उसके बाद फिर तुम एक दूसरे के ऊपर लानतें भेजोगे, अवाम तुम्हारे ऊपर लानत भेजेगी, वो वोटर और वर्कर और मरीद और ये सारे जितने तुम्हारे जवान हैं, ये तुम्हारे ऊपर लानतें भेजेंगे। तो ये हमारे लीडर थे बेईमान, हमें यहाँ जहन्नम के अंदर खींच लिया। और बेईमानों बचा सकते हो अब तुम हमें?
दुनिया में तो बड़े फ़ोन कॉल करते थे और ये करते थे और वो करते थे, यहाँ करो ना फ़ोन कॉल किसी को, कौन तुम्हारी मदद को पहुँचने के लिए तैयार है। वो आगे से कहेंगे बस हमारे ऊपर भी अल्लाह का फ़ैसला आ गया, तुम्हारे ऊपर भी अल्लाह का फ़ैसला आ गया, ना हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं ना तुम हमारी मदद कर सकते, चखो अज़ाब के मज़े। फिर इसे कहेंगे ज़ुक इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, चख मज़े, तू बड़ा इज़्ज़तदार आदमी था, तू बड़ा ऊँचा था, तू तौहीन समझता था अल्लाह की बात समझते हुए, अल्लाह के सामने झुकते हुए तुम्हें शर्म दामनगीर होती थी, तुम अल्लाह के साथ शिर्क करते थे। तो ये जुर्म है कौम के लोगों, तुम्हारा ये जमहूरियत का निज़ाम खालिस मुशरकाना निज़ाम है, खालिस ये एक तागूती निज़ाम है। चाहे पार्लिमानी जमहूरियत हो, चाहे सदारती जमहूरियत हो, ये अल्लाह के गज़ब को भड़का देने वाली है। 75 साल से अल्लाह के गज़ब को भड़का रहे हो। अल्लाह के बंदो अपनी पूरी तारीख़ के ऊपर गौर करो, कहीं अल्लाह ने तुम्हें सुकून लेने दिया है तो नहीं है। और अल्लाह फरमाता है कि जो ईमान लाएँ वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमन व हुम मुहतदून, कि जो ईमान लाएँ और अपने ईमान के अंदर जुल्म की मिलावट न करें, शिर्क। यहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने जोर दे के इसकी खुद तशरीह फरमाई कि यहाँ जो अल्लाह कह रहा है जुल्म की मिलावट न करें, इसका मतलब शिर्क की मिलावट न करें, जो सूरह लुक़मान के अंदर आया ना शिर्क ला जुल्म नज़ीम, ये जुल्म यहाँ वो मानी आया है। और जो ये जुल्म न मिलाएँ अपने ईमान के अंदर, उनके लिए अमन है। लम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमन व हुम मुहतदून, वो हैं अमन के अंदर, उनको रखा जाएगा, दुनिया और आखिरत में अमन इनका हिस्सा बनेगा, नसीब बनेगा, इनका हक है। और ये है सही मानों में हिदायत याफ्ता। और फिर कहीं मालिक फरमाता है वह अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, और तुम मोमिन बन जाओ, हम तुम्हारा सर बुलंद करेंगे, हम तुम्हें इज्जतदार करेंगे। सहाबा इकराम को इज्जतदार अल्लाह ने किया था या नहीं किया था, क्योंकि वो मोमिन बने थे। और कहीं सूरह नूर के अंदर मालिक फरमाता है हम तुम्हें खिलाफत हम वादा करते हैं, ऐसे जो मर्दों के साथ खिलाफत का वादा करते हैं जिस तरह पहले हमने खिलाफत अता फरमाई। और शर्त यह या बुदूननी वला युशरिकू बी शैया, वो सिर्फ मेरी बंदगी करेंगे और कराएंगे और मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। तो अल्लाह के बंदो ऐसे नौजवान आगे बढ़ो, ये मौका है आपको। अल्लाह के बंदो सही मानों में एक इनकलाबी सोच का साथ दो, इसका साथी बनो, इसके साथ उठो, ये हक है इसके साथ उठो, बाकी सारे बातिल हैं, सारे गलत हैं, और इनका साथ ना दो, ये तुम्हें जहन्नम का ईंधन बना देंगे। इस तरह जब अल्लाह के बंदे आगे आएंगे, फिर कानून, अल्लाह का कानून हरकत में आएगा। कुरान एक लॉ, ये दूसरे लॉ से तो वाकिफ हो, मार्शल लॉ, फलान लॉ, 73 लॉ, और तुम्हें कुछ होश भी है कि अल्लाह का लॉ क्या है, कानून क्या है। मालिक ने फरमाया व कज़ा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, ये तुम्हारे रब का पहला हुक्म है, पहला हुक्म है, पहला और आखिरी फैसला है कि उसके अलावा किसी और की बंदगी नहीं होगी, उसके अलावा किसी और की पुकार नहीं लगेगी, उसके अलावा किसी और की नजर न्याज नहीं होगी, उसके अलावा किसी और का वास्ता वसीला नहीं होगा, उसके अलावा किसी और को रुकू और सजदा नहीं होगा, और उसके अलावा किसी और का हुक्म नहीं माना जाएगा। बिल्कुल, चाहे पूरी दुनिया चीख चीख के एक तरफ हो जाए, चीख चीख के एक तरफ हो जाए, गले फाड़ फाड़ के कहे कि ये हक है, लेकिन हक नहीं हो सकता, इनकी बातिल बात हक नहीं हो सकती है। हक वो है जो हमारे अल्लाह ने फरमाया है, हक वो है जो आखिरी रसूलुल्लाह ने फरमाया, बस बात खत्म। इसके बाद किसी की कोई जरूरत नहीं है कि वो अपनी मुदाखलत कर सके। कोई साजिशें करते रहो, इब्लीस साजिशी है उसके साथ मिल जाओ, साजिशें करने दे होंगी, लेकिन मुदाखलत नहीं करने दी जाएगी। इस्लामी हुकूमत के अंदर तुम्हें मुदाखलत नहीं करने दी जाएगी। और इस्लामी हुकूमत जब आएगी इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें, ये फौजदारी जुर्म करार दिए जाएंगे। इस तरह के जुमले, जिसने इस पर पर्चा कटेगा, इस पर पर्चा कटेगा कि फ़लाँ हज़रत ने कहा है कि ये फ़लाँ हज़रत मुश्किल कुशा है, फ़लाँ ने कहा है कि फ़लाँ के वसीले से ये मांगो तो ये होता है। इसके ऊपर जुर्म ये कहता है कि अम्बिया कब्रों में ज़िंदा हैं, ये जुर्म होगा, अदालत में पेशी होगी कि बेईमान मुसलमान होके कुरान का दावा करने वाला, कुरान पढ़ने वाला, तुम कहता है कि कब्रों में ज़िंदा है, कब्र पुजवा रहे हो, फिर मुशरिक बना रहे हो कौम को, तुम्हारे ऊपर मुकदमा, तुम्हें जेल में बंद किया जाएगा जब तक तौबा ना करो। और उसके बाद मुसलमानों की लिस्ट से तुम्हारा नाम खारिज कर दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर जिजिया लागू किया जाएगा, तुम गैर मुस्लिम हो। इस अंदाज से ये मामला होगा। अल्लाह ताला खैर बरकत लाएगा, आसमान अपने दाने खोल देगा। कहते हैं कर्जे कैसे, ज़रा अपना प्रोग्राम तो बताइए ना अरशद साहब, अगर आपको हुकूमत दे दी जाए तो आप कर्जे कैसे उतारेंगे? अच्छा, तुम्हें होश नहीं है। मालिक फरमाता तुम ईमान तो लाओ, मैं आसमान से बरकतों के परनाले खोल दूंगा तुम्हारे लिए, ज़मीन इस तरह उगलेगी तुम्हारे लिए, तुम्हारे कर्जे चुटकियों में हल हो जाएंगे, और वो माहौल बन जाएगा कि मालो दौलत इतना होगा तुमसे संभाला नहीं जाएगा। गैर कौमों को तुम कर्जे दोगे और नर्म शराइत के ऊपर दोगे, गरीबों को माफ़ कर दोगे। इस अंदाज से एक आदमी फौत हुआ, अल्लाह ताला ने
पूछा। सब कुछ अल्लाह जानता है, ये बातें इस अंदाज से होती हैं ताकि इल्मी चीज़ इंसानों तक पहुँचे और उनको समझ आए क्या मामला है। कि फरिश्तों इससे पूछो कि इसका क्या कोई नेकी है। तो वो एक ताजर था, वो उसने बताया कि मैं असल में मेरा तरीक़ाकार ये था कि मैं कारोबार जब करता था तो जो अमीर लोग होते थे यानी वसाइल वाले लोग होते थे उनको मैं मोहलत देता था और जो गरीब होते थे उनको मैं माफ़ कर देता था। ये मेरा तरीक़ाकार था। तो अल्लाह ताला फरमाएगा ये तो मेरा हक़ है मैं इस अंदाज से काम करूँ, मैंने माफ़ किया इसको। तो अल्लाह के बंदो ये है सही मानों में रूह कि हम इंशाल्लाह जब कर्जे देंगे तो जो मालदार कंट्री जो होंगे उनके साथ हम नरमी करेंगे, जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, और जो गरीब मुल्क होंगे उनको बिल्कुल माफ़ कर देंगे। ये नहीं कि उसके ऊपर सूद लगाएंगे। मुझे अजीब लगा जब ये पता चला है कि ये सऊदी अरब से कुछ कर्जा लिया है इमरान खान साहब ने और उन्होंने सूद लगाया है इसके ऊपर और कई मौक़ों पर सख्ती के साथ वापस भी किया कि इतना हमारा कर्जा वापस करो, हालांकि उनको पता है हमारा मुल्क परेशान है। तो ये असल में ईमानदार नहीं है, इस वजह से रूह नहीं है इनके अंदर ईमान की, इनके अकीदे में ख़राबी है। ये गुम्मत के पुजारी हैं, ये बादशाह के पुजारी हैं, ये अपने सिस्टम के पुजारी हैं, ये अल्लाह के पुजारी नहीं हैं। ये मामला है अल्लाह के बंदों में। इस मामले में जज्बाती हो गया हूँ और मैं होता हूँ, मेरा दिल कटता है जब ये बातें मैं देखता हूँ। अल्लाह के साथ शिरक जब किया जाता है और ऐसे लोग जब करते हैं जो कहते हैं मदीना रियासत बनाएंगे और फिर मुशरिकाना अकीदे पेश करते हैं लोगों के सामने, अल्लाह को गाली देते हो तो फिर मदीना रियासत तुम किस तरह बनाओगे? तुम्हारी मदीना रियासत नहीं होगी, तुम्हारी खालस शैतानी रियासत बनेगी जब तुम्हारा ये सिस्टम दोबारा कामयाब। कहते हैं इमरान खान साहब फिर पूरी कुव्वत 2/3 उसके साथ आएंगे और ये करेंगे। तो जब थोड़ी सी ताकत के साथ आए थे तो इस तरह शिरक और कुफर इन्होंने किया, जब पूरी ताकत के साथ आएंगे तो शिरक और कुफर का बाजार किस तरह ये गर्म करेंगे। तो याद रखना अल्लाह का भी कानून इसी तरीके से है, वो छोड़ने वाला नहीं है तुम्हें। अभी अगर एक दफ़ा मौका दे के फिर तुम्हें आगे लाए देखने के लिए कि समझाने वालों ने समझाया भी था फिर भी तुम नहीं समझे हो और फिर भी तुम उसी तरह मज़ारों के सामने सजदे करते हो और इमाम जामन बंधवाते हो और ये पट्टे बंधवाते हो यहाँ याली मदद के, तो उसके बाद जब आखिरी फाइनल गिरफ्त अल्लाह ताला की आएगी ना उस वक्त तुम्हारी चीखें निकाल देंगी जिस तरह तुम फ़िरौन की चीखें निकली थी। तुम अल्लाह से वाकिफ़ नहीं हो अभी, तुम अल्लाह को पहचान, तुमने क्या समझा अल्लाह ताला को? वो पूरी कायनात उसने इन दाताओं दस्तगीरों के हवाले की हुई है? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। वो अकेला मालिक है पूरी कायनात का और पूरी कायनात को अकेला चला रहा है और वो शिरक से नफ़रत करता है। उसने कभी किसी को शिरक की इजाज़त नहीं दी, इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं है, इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं है। अल्लाह ताला आपको गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपकी जो है समझ, आपके दिमाग के अंदर कोई गिरें खुलें और फिर आपको कोई होश आए। बिल्कुल आप सोए हुए हैं, थपकियाँ दे रहे हैं कौम को शिरक की। अल्लाह ताला आपको बचाए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे, हमारे मुल्क की हिफाजत करे। मैं ख़ुद फ़ौजी अफसर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और फ़ौज हमारी है। इंशाअल्लाह ईमान ये भी ठीक करेगी इंशाअल्लाह। इनके अंदर जो थोड़ी बहुत ख़राबियाँ वो दूर होंगी इंशाअल्लाह और दूर होनी चाहिए, वरना याद रखना अगर ये दूर न की और इसी तरह आपकी मौत आ गई तो याद रखना कोई भी ऊपर यूनिफॉर्म में नहीं जाएगा। कफन सबके साथ जो होता है वही मामला है, ये रैंकों के साथ कोई नहीं जाएगा। और बिल्कुल चला भी गया तो फरिश्ते इनकी फिर परवाह नहीं करेंगे, फिर वो यहाँ मरने के साथ से वो आग लगेगी जो हमेशा के लिए बुझाई ना बुझेगी। चाहे कोई सदर है, चाहे वज़ीर आज़म है, चाहे बड़ा दौलतमंद है और बड़ा मलिक साहब है, चौधरी साहब है और पता नहीं क्या क्या अलकाब इनको देखिए। ये जनाब ऐसे अपने फ़ख्र करने वाले कबीलों के ऊपर, ये फ़ख्र के लिए नहीं है, ये सिर्फ पहचान के लिए थे, ये सिर्फ पहचान के लिए थे। अल्लाह के नज़दीक वो इज़्ज़तदार है जो अल्लाह से डरने वाला है, जो अल्लाह का बंदा है, जो मुशरिक नहीं है, जो अपने मालिक के ऊपर तवक्कल करता है और इसके ऊपर जम गया है और आप इससे हटने के लिए तैयार नहीं है, उससे हटने के लिए तैयार नहीं। उसकी चमड़ी उतार दो, उसकी गर्दन अलग कर दो, कह दो बंद कर दो, देश निकाला दे दो, वो ईमान खालिस से हटने वाला नहीं है। और अल्लाह ताला की मदद आएगी इंशाअल्लाह। मोमिनों को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में इज़्ज़तदार करेगा।